नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का वर्तिकाग्र दूसरे फूल से पुंकेसर पराग प्राप्त कर फलों का निर्माण करता है कहलाती है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी परागण कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। और भी प्रैक्टिस सेट वीडियो हिंदी और बाल विकास के पढ़े हुए हैं, एक बार आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब जानेंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को रिक्त स्थान द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के खेलने से क्या नहीं होता? तो देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। बच्चों के खेलने से शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक सहयोग भी होता है, व्यवहारात्मक बाधाएं ये नहीं होता है, ये नकारात्मक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2009 में 2030 जल संसाधन समूह द्वारा जारी रिपोर्ट हमारे जल के भविष्य की रूपरेखा, रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत पानी की कमी होने की संभावना है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 30% कम होने की संभावना है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डुबा देती है, डाल देती है एवं दिखाती है कि ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबती है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, यानी परिकल्पना। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय रिक्त स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। अगला प्रश्न देखेंगे। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी,
यानी एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना, भोजन भंडारण एवं संचित करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जड़ जो है जल तथा खनिजों का अवशोषण करता है, पौधों को सहारा भी देता है, ह्यूमस उपलब्ध कराता है। ए के साथ आंसर जाएगा। भोजन भंडारण संचित करना यह उसका काम नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कड़मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इसके अनुसार यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वह कर्नाटक की है। यहाँ पर जो है कर्नाटक की वह नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इनका जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में, यानी ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। तो यहाँ पर जो है 130 किलो का भार उठा सकती थी ये। और एक और ऑप्शन देखेंगे, उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम की भार उठा सकती थी और वह जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। यानी ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है। ये तो सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है, यानी बी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, श्रेणीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। देखेंगे इस प्रश्न को। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ये जल भंडारण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग भी होता है, ये भी कथन जो है सही दिया गया है। उसके बाद से देखेंगे उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, डी वाला सही नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली की बात की जाए तो यह जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। एक बार आप लोग इंडिया का मैप उठाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि बाघ। ए के साथ आंसर लगाएंगे। एक बार फिर आप सभी से कहना चाहेंगे कि अभी तक वीडियो आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों मित्रों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वत में हैं? कौन से पर्वतों में है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी ये पश्चिमी घाट में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कथन दिए गए हैं। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है,
जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर देखेंगे तीनों सकारात्मक ऑप्शन है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, तो अनुशासन से यहाँ पर इसका कोई संपर्क नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर पहला, जो दूसरा, तीसरा कथन दिया गया है यही सही होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी हस्तपरक गतिविधि। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे, परिवार एवं समुदाय भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी हो सकता है, और कहानियाँ एवं कविताएं भी हो सकती हैं। यानी ये सभी कथन जो है इसके स्रोत हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी में चारों कथन है, बी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, ऐसा इसलिए किया जा सकता है, जो अचार है उसमें जो नमी है, बोतलों को सुखाया जाता है कि जो उसमें जल की मात्रा है वाष्प बनकर उड़ जाए, यानी उसको हटाने के लिए। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, यानी ये कथन भी सही है, और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो यहाँ पर जो है उन दोनों में एक परजीवी का सहजीवी का संबंध है। जो बगुला है वह भैंस के में जो कीट उपस्थित है उनको खाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उन दोनों में जो है एक सहजीवी का संबंध है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग रिक्त स्थान के लोगों के साथ सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ, अर्जेंटीना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि? तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे जो कि मच्छर है जो तेल की परत में फंस जाते हैं, या फिर उन जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऊपर वाला जो प्रश्न हमने देखा है, ये वाला आप इसको एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। क्या यहाँ पर अलास्का यूएसए आंसर होगा? यहाँ पे अर्जेंटीना में थोड़ा सा हमको डाउट है, यानी अलास्का यूएसए होना चाहिए, यूएसए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो यहाँ पर जो है आपका देखेंगे दीमक, चींटी, ततैया सभी एक साथ रहते हैं, जबकि मकड़ी अकेली रहती है अपना जाल बनाकर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं।
तो ये जो सभी दिए गए हैं देख सकते हैं, मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की जो छतें हैं ढालू होती हैं। तो यह किस राज्य में होना चाहिए? यह असम राज्य की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक जो है यह कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ यानी भोजन है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए? तो इसको जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जो है शरीर की पोषण तत्वों की आवश्यकता के अनुसार भोजन खाना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है, यानी हमको नकारात्मक ऑप्शन यहाँ पर आंसर लगाना होगा। तो कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, कहानियाँ कक्षा प्रबंध में, देखिए प्रबंध की बात की जा रही है, और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो ए बी और डी सही है, जबकि ये सबसे कम है। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे, ये सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो साथियों आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। केवल वाला ऑप्शन नकारात्मक होता है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, रट कर सीखने को हतोत्साहित, यानी रट कर नहीं सीखना, ये सही है ऑप्शन, हतोत्साहित दिया गया है। चलिए ये भी सही है। और परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन सही है। यानी 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर डी में है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए, और सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।